lovely people. Welcome back to CBSE learners. I welcome all of you with my whole heart. And I know your final exams are approaching. They must be starting from 7th to 15th of your Feb. So even if they are late, they are definitely going to be there someday, right? So I am here being a savior for science students and helping them out, plus English students, because English तो सबके पास ही है, right? So today I'm going to start with the biology lecture of biological classification chapter, which is chapter number 2. So usually the unit 1 of biology is of 15 marks out of 70, which means it has a good weightage. Every chapter on an average has a weightage of 4.25 marks, right? So there are 4 chapters, each having a weightage of 3.75 to 4.25 marks. So we are going to read all these 4 chapters, understand ये सारे chapters धीरे धीरे, और फिर इनको combine करके मैं एक one shot video भी आपको डाल दूंगी for unit number 1 of biology, right? So let's get started everybody with the chapter biological classification. I want you all to listen to me without wasting any time. Let's start biological classification. Please take out your notebooks, please take out a rough register, please take out your NCERT, because everything I'm going to explain here is going to be based out of NCERT, which is also going to help NEET students, but my main focus here will be CBSE, not NEET. Okay, so let's get started. All the CBSE learners, let's get started without wasting even a single second now. Okay, so firstly, as the name very clearly suggests, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि इस चैप्टर में हम क्लासिफाई करने वाले हैं बायोलॉजिकल चीजों को. बायोलॉजिकल क्या होता है? लिविंग. बायोलॉजिकल का क्या मतलब है यहाँ पर? लिविंग. यानी कि ये चैप्टर हमें क्लासिफिकेशन देगा ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स दिखते हैं, और हमारे बैक्टीरिया दिख जाते हैं, और हमारे वायरसेस दिख जाते हैं. वायरसेस आर एक्चुअली नॉट लिविंग, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन. ह्यूमंस दिख जाते हैं. तो एक्सेप्ट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, देयर आर ऑल्सो फंगस विच आर लिविंग. There are also bacteria, protozoans which are living. So in this chapter we are going to talk about all of them, and we are going to study कि हमने जो इनको ये क्लासीफाई कर दिया कि ह्यूमंस एनिमल्स में जाएंगे, लायन एनिमल में जाएगा, नीम के पत्ते प्लांट में जाएंगे, हमने ये किस बेसिस पर क्लासीफाई करा, हम ये सब इस चैप्टर में बहुत ही क्लियरली पढ़ने वाले हैं. चलिए, हम अब आप मुझे एक बात बताओ, आप जितना क्लासिफाई करके पढ़ोगे चीजों को, अब मैं क्या करूं, मैं आपको मोशन पढ़ा दूं, उसके बाद एकदम ही बाद में आपको केमिस्ट्री पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं, वो पढ़ा दूं, मोशन के बाद में आपको सीधा पढ़ा दूं रिडॉक्स रिएक्शंस. आप पागल हो जाओगे. अगर मैं चीजों को बांट दूंगी सब्जेक्ट्स में कि भैया ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये बायो का टॉपिक है, ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो हमें कितना इजी हो गया. यही अगर मैं सारी चीजों को मिक्स करके पढ़ा दूं तो आप पागल हो जाओगे, राइट? तो यही हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ रही है, ताकि इजी हो जाए. इसका एक और एग्जांपल देती हूँ. आप मेडिसिन स्टोर पे गए, आपने भैया को कहा भैया मेरे पेट में हो रहा है दर्द. अब भैया जो है अगर क्लासिफाई कर कर नहीं रखेंगे दवाइयों को, तो वो आपको पेट दवाई दर्द की कैसे दे देंगे? दवाई पेट दर्द की कैसे दे देंगे? वो आपको फीवर की भी दे सकते हैं. तो क्लासिफाई कर कर शेल्फ में रखेंगे तो टाइम भी नहीं लगेगा, स्टडी करने में भी इजी होगा, और एप्रोप्रिएट चीज भी हमें मिलेगी. इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आई होप आई हैव मेड दिस थिंग वेरी क्लियर कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन. ठीक है जी? ओके, श्योर एवरीबडी? Okay, moving forward to the introduction of the
चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले एरिस्टोटल एक वो थे, एक आप कह लो बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। लेकिन इनसे गलतियां हुई थी, ड्रॉबैक्स आए थे, बताएंगे अभी क्या क्या। ये पहले बंदे थे जिन्होंने सोचा कि हम चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके जो चीजों को है वो बांट दिया प्लांट्स में, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। इन्होंने सिर्फ प्लांट्स को बांटा, वो भी किसमें, ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। इससे हुआ क्या, जो बड़े बड़े थे वो एक तरफ, जो उससे छोटे थे वो एक तरफ, और जो उससे छोटे थे वो एक तरफ। इन्होंने एक और चीज से डिवाइड करा, एक तो इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड करा, यानी इन्होंने पहली कैटेगरी प्लांट्स चूज करी। प्लांट्स को इन्होंने 3 चीजों में डिवाइड करा। दूसरी कैटेगरी इन्होंने चूज करी एनिमल्स, क्योंकि वो दिख रहे थे, है ना। अब बैक्टीरिया तो दिखेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करा रेड ब्लडेड एनिमल्स में, जिनके पास लाल खून है, और जिनके पास नहीं है, नॉट रेड ब्लडेड एनिमल्स। यानी कि एरिस्टोटल ने क्या करा, एरिस्टोटल ने हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में, एनिमल्स को रेड ब्लडेड में एंड नॉन रेड ब्लडेड में। क्लियर एवरीबडी? श्योर एवरीबडी? Have I made this very very clear? प्लीज ये नाम याद रखिएगा। सो बेसिकली इन्होंने किस बेसिस पर करा, इन्होंने बेसिस पर करा ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड करा 2 पार्ट्स में, विच आर रेड ब्लडेड एंड दोज डिड नॉट हैड रेड ब्लड, एंड प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड करा ट्रीज में, श्रब्स में एंड हर्ब्स में। आगे आते हैं लिनेनस। लिनेनस ने क्या करा, लिनेनस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। आज की डेट में जो किंगडम क्लासिफिकेशन चलता है वो चलता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं आपको पहले ही बता रही हूं, आज की डेट में जो क्लासिफिकेशन चलता है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिनेनस ने क्या इंट्रोड्यूस करा, लिनेनस ने इंट्रोड्यूस करा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम एनिमलिया कहते हैं एंड प्लांटी कहते हैं। एनिमलिया क्लासिफिकेशन एंड प्लांटी क्लासिफिकेशन, ये दोनों आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके साथ 3 और क्लासिफिकेशन भी एग्जिस्ट करती हैं इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। लेकिन लिनेनस ने जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, इसकी क्या आई, इसकी हमारे पास लिमिटेशंस आ गई। ये लिमिटेड था। सबसे पहला क्या लिमिटेशन आया, इसने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमिटिव सेल, यानी पुराने टाइप का सेल जिसके पास ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियस है, ढंग से फैला हुआ है सब कुछ साइटोप्लाज्म में, उस वाले सेल में, और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन वाले सेल में कोई डिफरेंशिएट नहीं करा। दूसरा, इस सिस्टम की वजह से, 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम की वजह से यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं आया। और तीसरा, फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंगाई, फंगाई क्या है, वो तो हेट्रोट्रॉफिक है, वो तो किसी और के बेसिस पर जी रही है, वो तो पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है, तो वो तो किसी और के बेसिस पर जी रही है। लेकिन फोटोसिंथेटिक जो अपना खान खुद बना रहा है, खाना पीना, वो तो अपने बेसिस पे जी रहा है। तो यहां पर लिनेनस के सिस्टम में क्या दिक्कतें आई, 3 दिक्कतें आई। पहली दिक्कत, उसने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक नहीं बताया। दूसरी दिक्कत, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर बिल्कुल नहीं बताया। तीसरी दिक्कत, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक भी नहीं बताया। फिर आते हैं आर.एच. विटकर, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे मार्क कर लीजिए। आर.एच. विटकर 1969 में आते हैं एक मसीहे की तरह, और वो इंट्रोड्यूस करती हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में एग्जिस्ट करती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका नाम क्या है, सिस्टम एनिमलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। अब मैं तुम्हें इसको उसके बेसिस पर, ऑर्डर के बेसिस पर याद कराती हूँ। सबसे पहला आता है किंगडम मोनेरा,
ठीक है। उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद आता है किंगडम फंगाई, उसके बाद आता है किंगडम प्लांटी, और उसके बाद किंगडम आता है एनिमेलिया। जैसे नीचे नीचे जाते जाओगे उतने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एडवांस होते जाएंगे। क्लियर एवरीवन? हैव आई मेड दिस वेरी वेरी क्लियर? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने क्लासिफाई तो कर दिया 5 किंगडम में, लेकिन किस बेसिस पर क्लासिफाई करा? तो चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी खोल के रखिएगा, क्योंकि ये वाला चार्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 से उठाया मैंने, न्यू एनसीईआरटी का, ठीक है, टेबल 2.1। ओके, सो उन्होंने इसको क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ 5 थिंग्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पर क्लासिफाई करा। आ जाओ देखें। चलिए देखते हैं क्या वो क्लासिफिकेशन फीचर्स हमारे को दिए गए। चलिए शुरू करें एवरीबॉडी। सबसे पहला क्लासिफिकेशन फीचर जो दिया गया वो दिया गया सेल स्ट्रक्चर। क्या दिया गया सबसे पहला क्लासिफिकेशन फीचर? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा दिया गया सेल स्ट्रक्चर बेसिकली यही है कि सेल में न्यूक्लियर एनवेलप है या नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक, यही है सेल स्ट्रक्चर। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर का ये भी मतलब है कि उसमें सेल वॉल है कि नहीं, है ना, ये सब। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल्यूलर है, सेल्स की फॉर्म में है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। ये आपका हो गया आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक, होलोजोइक, हेट्रोट्रोफिक, सैप्रोफिटिक, व्हाटएवर, या फिर फोटोसिंथेटिक, ये आपका हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बोथ, कैसी तरह की। फाइलोजेनेटिक रिलेशंस यानी कि कैसे रिलेशंस उनके प्रीवियस एंसेस्टर्स से थे, ठीक है, कैसे उनके रिलेशंस थे, एंसेस्ट्रल रिलेशंस बेसिकली, जो पीछे से चले आते हैं वैसा टाइप, ठीक है। सो हमार को सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन मिला वो क्या मिला ढंग से? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें मिला ढंग से, और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे को किसने दिया? आर.एच. व्हिटकर जी ने हमें वो क्लासिफिकेशन दिया। और हमारे पास वो क्लासिफिकेशन कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ एनिमिलिया। जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, एनिमेलिया, या एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। ओके, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास आया, और उन्होंने क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम्स पे। ठीक है जी, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब देखो, आप चाहते हो कि मैं आपको डायरेक्ट ये पढ़ा दूं, तो मैं आपको डायरेक्ट एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे ये फायदा ये रिवीजन के लिए होता है, दिस इज फॉर रिवीजन। आई वुड सजेस्ट एनीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो कि आप ये रिवीजन के लिए देखना। बाद में जब मैं आपको सारे किंगडम्स करा दूंगी तब आप ये देखना फॉर रिवीजन। अभी आप क्या करो, अभी आप इसको सिर्फ मेरे साथ एक बार रीड आउट कर लो कि क्या क्या होता है सारे 5 किंगडम्स में। बाद में जब मैं आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई करा दूंगी ना, फिर आप इसको गो थ्रू करना। ठीक है, यानी एंड ऑफ द चैप्टर में। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। बट 5 किंगडम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। क्लियर एवरीबॉडी? अब इनका सेल टाइप क्या क्या है, सेल टाइप देखते हैं। चलो कलर बदल लेते हैं। सेल टाइप मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव, मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक। बाकी यूकैरियोटिक, 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 यानी सब में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। सेकेंड फीचर सेल टाइप देखो, इसमें क्या है? नॉन सेल्यूलोजिक यानी कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड का बना, इसमें सेल्यूलस नहीं है। प्रेजेंट इन सम
सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट विद काइटिन, काइटिन के साथ, काइटिन एक लेयर होती है, ठीक है। प्रेजेंट सेल्यूलोज की ही प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट, यानी एनिमिलिया में होती ही नहीं है, एनिमिलिया में होती नहीं है, मोनेरा में होती है लेकिन नॉन सेल्यूलोजिक होती है, प्रोटीन की या फिर कार्ब की, कार्ब और प्रोटीन की मिलके बनी होती है। प्रोटिस्टा में कहीं कहीं होती है और फंगाई में काइटिन के साथ होती है, काइटिन के साथ होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे मोनेरा में जो है वो एब्सेंट होगी क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, तो यहाँ पर एब्सेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंगाई में प्रेजेंट क्योंकि यूकैरियोटिक है, प्लांटे प्रेजेंट क्योंकि यूकैरियोटिक है, एनिमिलिया प्रेजेंट क्योंकि यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो मोनेरा विल बी सेल्यूलर, ऑब्वियसली प्रोटिस्टा विल बी सेल्यूलर, तो सेल्यूलर सेल्यूलर। फंगाई कैन आइदर बी मल्टी सेल्यूलर या फिर थोड़ा लूज लूज दूर दूर सा टिश्यू। प्लांटे कैन बी बोथ टिश्यू और ऑर्गन एंड एनिमलिया कैन बी टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ओके, इट कैन बी ऑल थ्री ऑफ देम, ओके। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, विच इज वन ऑफ द लास्ट कैटेगरी। मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, या तो कीमोसिंथेटिक है या फिर फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, या फिर वो हो सकता है हेट्रोट्रॉफिक भी, फिर वो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो जाएगा। यानी मोनेरा में तो सारे ही टाइप के हो गए, ऑल टाइप्स ऑफ। अब यहाँ पर प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक दोनों है, फंगाई में ओनली हेट्रोट्रॉफिक, प्लांट में ओनली ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमिलिया में ओनली हेटेरोट्रॉफिक। यानी कि प्रोटिस्टा में और मोनेरा में हमारे पास दोनों टाइप के हैं, है ना, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। बाकी एनिमिलिया में और फंगाई में ओनली हेट्रोट्रॉफिक एंड प्लांटी में ओनली ऑटोट्रॉफिक। क्लियर एवरीबॉडी? ये टेबल मैं आपको एक बार अच्छे से एंड में जरूर रिवाइज कराऊंगी एंड दैट रिमेन्स माय प्रॉमिस, दैट रिमेन्स माय प्रॉमिस। बिफोर स्टार्टिंग विद किंगडम मोनेरा, जो कि मैं अगली वीडियो से करूंगी, ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर के बारे में, जो कि इतनी लंबी हो ही चुकी है। बिफोर स्टार्टिंग विद किंगडम मोनेरा, आई विल मेक श्योर यू ऑल वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग विद किंगडम मोनेरा। चलिए आ जाइए, Kingdom Monera. The three domain system is also there which divides the Kingdom Monera into two domains and the other eukaryotes into one. यानी कि एक डोमेन सिस्टम रहता है। डोमेन सिस्टम में क्या है बेसिकली, यहाँ देखिए, डोमेन सिस्टम, डोमेन सिस्टम में क्या है, आपके पास 5 किंगडम्स हैं, राइट। किंगडम प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, अभी बताती हूँ मैंने आपको इनको पहले क्यों लिखा, प्लांटी एंड फंगाई, राइट। और चौथा आपके पास क्या है, एक सेकेंड इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, मोनेरा, पांचवा सॉरी मोनेरा। अब डोमेन सिस्टम क्या करता है, 3 डोमेन्स में बांट देता है। क्या करता है वो, 3 डोमेन्स में बांटता है। यहां देखो, ध्यान से देखिएगा, इसको वो मोनेरा को वो बांटता है 2 डोमेन्स में। मोनेरा को देखिए यहाँ पर क्लियरली, मोनेरा को वो आर्की में बांटता है एंड बैक्टीरिया में बांटता है। किस में बांटता है, बैक्टीरिया में एंड आर्के में। और बाकी बाकी चारों को वो एक ही डोमेन में रखता है, विच इज योर यूकैरियोट। मोनेरा क्योंकि प्रोकैरियोट होता है तो उसको एक अलग डोमेन में रखा है और उसको भी फर्दर बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, जो कि अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बांट दिया जाता है। आई होप आई वॉज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। अगली वीडियो में हम यहाँ से किंगडम मोनेरा से डेफिनेटली शुरू करने वाले हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली समझ आएगा। आई होप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच इज ऑल्सो लिविंग क्लासिफिकेशन was clear to you all. Thank you so much for watching. See you guys in the next video with second part of the lesson. Bye bye.